जय हिंद साथियों, मैं अभय सिंह, एएसपी फिजिकल ग्रुप भोपाल। और दोस्तों हम हैं मदन महाराज कॉलेज और यहाँ पर अभी छूटने वाली है पहली शिफ्ट। सुबह की ये शिफ्ट थी 11:30 बजे की। और क्या कुछ बच्चों का रहा यहाँ पर एग्ज़ाम पेपर में, क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा, चलिए समझेंगे। रिव्यू देंगे। क्या कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा, ठीक ही रहा। कितना स्कोर किया? 42। क्या शुभ नाम है? क्या नाम है आपका? वैभव पटेल। वैभव, कहाँ से आए हैं? नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर से जी। अच्छा, आपने तैयारी जो की थी बढ़िया थी तैयारी आपकी? नहीं, वैसे कोई तैयारी नहीं थी, मतलब ऐसे नॉर्मल से थी। पहली बार एग्ज़ाम? पहली बार। क्या कुछ कैसा पूछा जा रहा है, मतलब कुछ? हम वैसे ठीक पूछा जा रहा है, अच्छे से कोई पढ़ ले तो निकाल सकता है, क्वालिफाई हो सकता है। क्या सिस्टम पैटर्न रखा हुआ? पहले कौन कौन से सब्जेक्ट है, मतलब कि जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी या जो भी? ऐसा कुछ नहीं, मिक्सचर है। मिक्सचर आ रहा है। और क्या क्या इक्वलिटी दे रहे हैं, मतलब लगभग 20-20 मार्क्स का आ रहा है या कुछ आगे पीछे? हाँ, 20-20 मार्क्स के हैं सब। थैंक यू। कैसा रहा? बढ़िया। क्या स्कोर रहा है? 59। क्या कुछ पूछा जा रहा है? काला नमक किसे बना? चंगेज़ खान का वंशज। और 2 बार लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले जो राष्ट्रपति थे उनके बारे में। करंट वगैरह कहाँ से आ रहा है? करंट वगैरह में तो ऐसा कुछ नहीं था। एमपी से कुछ क्वेश्चन? कुछ एमपी से ये क्वेश्चन था कि 1956 में जो मध्य प्रदेश का जब वो गठन हुआ था उस समय कौन सा जिला नहीं था, मतलब कौन सा राज्य चुना नहीं गया था। और आपको क्या मतलब इसमें मैथ में कुछ कैसे किस टाइप के टॉपिक उठाएगा? मैथ्स में ये चक्रवर्ती व्याज वाले और ये साइन थीटा कॉस थीटा वाले थे। और हिंदी इंग्लिश में कुछ क्या आपको लगा कि? हिंदी इंग्लिश में तो पैसिव वॉइस और ये मतलब सबमिट करने का, करेक्ट करने के लिए था, पैसेज वगैरह का, उसको करेक्ट करने के लिए था। और क्या सिस्टम है इसका, जो सब्जेक्ट है उसका सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और सब 20-20 नंबर में आ रहा है। 100 नंबर टोटल है। और आपको कुछ ऐसा लगा जो बहुत ज़्यादा टफ दिया हो, कुछ अलग ऐसे? नहीं, टफ तो ऐसा कुछ नहीं दिया था, बस मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी हुई थी अच्छे से। थैंक यू। कैसा रहा दोस्तों? अभी तो जाएंगे पेपर जाएंगे आप? ओके। चैनल कौन सा है आपका? ये एसपी फिजिकल। क्या नाम है आपका? दीपन चंद्रवंशी। दीपन जी, कितना नंबर का स्कोर करके आए? मेरा हो गया 68 का। 68 का। आपने तैयारी की थी बढ़िया? टेक्निकली तो नहीं, क्योंकि एक्चुअली मेरा पीएससी का प्री क्वालिफाइड है। ये तो फॉर्म भरा था तो देने आ गया। यूपीएससी का पेपर ही मेरा 7/28। मैथ में किस टाइप के टॉपिक पूछे जा रहे हैं? मैथ में जनरली देखो क्वेश्चन मुझे ऐसे तो बताना मुश्किल है, क्योंकि मैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मैथ से ही हूँ। लेकिन हाँ, तुम अगर बेसिक अगर तुम्हें आते हैं, बेसिक थोड़ी तो आ जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं जो वर्क एंड टाइम वाले आते हैं, वो तुमसे शायद ही बन पाएंगे, या फिर तुम जो अगर तुम एसएससी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेटर कर सकते हो। बट अगर तुम नॉर्मली करके बैठे हो तो शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, बाकी क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर तुमने 10th तो 12th का सिलेबस तुमने पढ़ा है बेटर सफिशिएंट है, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, अगर 10th-12th का सिलेबस तुमने सही से पढ़ा है स्टेट बोर्ड का। करंट से कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? करंट से बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन हाँ जो थोड़े बहुत सम्मेलन होते हैं या फिर जो 1-2 साल पहले कोई सम्मेलन हुए थे, कोई या कन्वेंशन हुए थे, जैसे कभी क्वेश्चन था UNFCCC का, तो उस बारे में पूछा गया। तो मतलब 1-2 साल के अंदर जो कन्वेंशन हुआ वो 1-2 क्वेश्चन ही मिला, ज़्यादा नहीं। हाँ, लेकिन बेसिक क्वेश्चन साइंस पर बेस्ड है एंड एटमॉस्फेयर पर बेस्ड है। एमपी से लगभग क्या क्वेश्चन? एमपी से मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन नहीं है। एक भी क्वेश्चन मुझे तो नहीं देखा ऐसा कुछ एमपी से हो। और हिंदी इंग्लिश टफ लगी आपको, सरल लगी? देखो, मुझे हिंदी बेसिक लगी थी। इंग्लिश में थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी है, क्योंकि जो पैरा बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा, उसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे मुझे भी हुआ, तो बाकी स्टूडेंट को हो सकता है। लेकिन हाँ, हिंदी के क्वेश्चन सबसे शानदार थे। हिंदी का सिलेबस भी काफ़ी अच्छा था और वो अच्छे से डिफाइंड भी थे क्वेश्चन। हाँ, क्या कैटेगरी है आपकी? ऐसे। थैंक यू। हाँ, सुबह जी, मतलब कितने अब नंबर आपने ऑप्शन किया? मेरे बहुत कम आए, 55। ओके। आपने तैयारी तो की थी ना? बहुत। कौन सा सब्जेक्ट आपको वहाँ टफ लगा है? इंग्लिश और मैथ्स। इंग्लिश और मैथ टफ लगी। बाकी आपका जो कहना चाहिए कि जो करंट आ रहा है वो कहाँ से और कैसे? करंट का एक ही क्वेश्चन था, वो था COP27। बाकी करंट नहीं था। बाकी जो साइंस था उसमें फिजिक्स था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। और एमपी से कुछ क्वेश्चन? एमपी से 1-2 क्वेश्चन थे बस। 1-2 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। क्या नाम है? विकास जाकर। क्या स्कोर रहा? स्कोर 40। ओके। तैयारी कैसी थी? तैयारी तो कोई ज़्यादा नहीं की थी मैंने। अभी 1 महीने से मैं जॉब कर रहा था, इसलिए मेरी तैयारी नहीं हो पाई। कौन सी कैटेगरी है? OBC। ओके। अब मैथ में कितने क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट किए? मैथ में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। क्या आ रहा है मैथ में, लगभग क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है? ज़्यादा तो परसेंटेज से रहा और एज से। एज और परसेंटेज से ज़्यादा। हिंदी में क्या क्वेश्चन आप लोगों को सरल या कठिन लगे?
नहीं, हिंदी में बिल्कुल ईजी रहा था। और इंग्लिश में किस टाइप का क्वेश्चन? इंग्लिश में अरेंज क्वेश्चन थे, तो वही मेरे मिस। और एमपी पूछा गया है कि नहीं पूछा? एमपी क्या है इसमें? एमपी कुछ पूछा गया है कि नहीं? एमपी 1-2 क्वेश्चन रहे एमपी से। करेंट के क्वेश्चन कुछ? करेंट पे क्वेश्चन भी 1-2 रहे थे और ज़्यादा नहीं कर। ज़्यादा करेंट नहीं पूछा गया और नहीं। ना ही एमपी की ज़्यादा कुछ पूछा ना। गया। थैंक यू मोहम्मद एहसान आलम। मोहम्मद भाई, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आपने जो एग्ज़ाम देने गए थे, तो सबसे पहले तो बच्चों को प्रोसीजर समझा दीजिए। पहला दिन का ये पेपर है और बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तो क्या कुछ प्रोसीजर है पहले वो समझाइए। पहले तो आपको डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड लाना पड़ेगा, उसमें फ़ोटोज़ रहनी चाहिए, आधार कार्ड रहना चाहिए। आपका अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो फ़ोटो चिपकाएंगे आपका। फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर में आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद फिर आपकी 3 प्रोसीजर वेरिफिकेशन के लिए। पहले वो वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद लैब दिया जाएगा आपको। फिर आपको अंदर एंट्री मिलेगी। अंदर भी एक वेरिफिकेशन प्रोसीजर है, वहाँ पास वो वेरीफाई करेंगे, फिर आपको एलोकेट कर दिया जाएगा लैब में। ओके। और मैं जानना चाहूँगा क्या स्कोर रहा आपका? हमारा 50+ रहा है। ओके। जो सब्जेक्ट का सीक्वेंस आ रहा है वो किस टाइप का है? पहले आपको इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए, फिर मैथ, फिर आपके इंग्लिश थे, इंग्लिश के बाद लास्ट में आपका हिंदी था। ओके। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लगा कि बहुत ज़्यादा टफ आया है या नहीं? मैथ के न्यूमेरिक्स क्वेश्चन बहुत ही टफ थे इस बार। और हिंदी इंग्लिश तो? हिंदी एवरेज था। एवरेज था। ओके। और मैथ रीजनिंग के अलावा मैं बात करूँ, करंट में लगभग क्या क्वेश्चन वहाँ से आपको आस के लिए? करंट में भी नॉर्मल ही थे, अच्छे थे। एमपी से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा? हाँ, एमपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन? एक आध क्वेश्चन आप मुझे बता सकते? क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान टाइगर रिजर्व उद्यान था, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और क्या साइंस से रिलेटेड भी इजी क्वेश्चन थे। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है, इजी क्वेश्चन आए थे। मतलब कि इससे पहले आपने जो कोई ऑनलाइन पेपर दिया है या पहली बार? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। पहला पेपर। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। बता दें दोस्तों, हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल गौरी। गोपाल जी, क्या कैटेगरी है आपकी? SC कैटेगरी। क्या स्कोर रहा? 72। कैसा पेपर आ रहा है? पेपर ठीक था, लेकिन इंग्लिश थोड़ी टफ थी। मतलब इंग्लिश में लगभग 5 से 6 PQRS आए थे और वो अच्छे लेवल के थे, मतलब बैंकिंग लेवल टच कर रहा है। और मैथ जो है वो कैसे है? मैथ्स मॉडरेट ही थी, 1-2 क्वेश्चन थे जो फंसाने वाले थे, बाकी मैथ्स मॉडरेट ही थी। और जैसे मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में कैसा कुछ मतलब कि बहुत ज़्यादा लेंदी है कि? हाँ, PQRS जो आ रहे हैं वो वही मतलब बैंकिंग को टच कर रहे हैं। ओके। ना मतलब लेंदी आ रहे हैं। ओके। करंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे? सर, करंट में 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिले मेरे को। एक एक्सरसाइज से, मिलिट्री एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन था, हाँ वो याद कर पा रहा हूँ मैं। और एमपी से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए? एमपी से फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन तो मेरे को याद हैं कि एमपी से थे। और जो पेपर आ रहा है वो सीक्वेंस से आ रहा है या मिक्स आ रहा है? सीक्वेंस से आ रहा है, 20-20 क्वेश्चन सीक्वेंस से आ रहे हैं क्वेश्चन। और जैसे मैं बात करूं कि बहुत सारे बच्चे पूछना चाहते हैं कि जैसे आप एक बिगनिंग आप जो आए थे वहाँ से आपका एंट्री से आपका जो बायोमेट्रिक का प्रोसीजर है वो क्या है? सबसे पहले तो मतलब 2 बार बायोमेट्रिक होता है ना। एक जब अपन जाते हैं एंट्री के बाहर और एक अंदर जाके होता है, और फिर जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो एक बार और होता है बायोमेट्रिक। तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट नीड हो रही है? आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और एक फ़ोटो। एक फ़ोटो बस। और जो भाई आने वाले हैं, आज पहला दिन था और नेक्स्ट डे के लिए जो बच्चे आना चाहते हैं और डरे हुए हैं कि कुछ पेपर टफ आ रहा है या ईजी आ रहा है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? बस यही बोलूँगा कि इंग्लिश मेरे को लग रही है थोड़ी चैलेंजिंग, और मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन तो वो आ ही जाते हैं टफ, बाकी मॉडरेट थी। इंग्लिश थोड़ी सी चैलेंजिंग है, बाकी मॉडरेट टू मतलब मॉडरेट ही था पेपर। जैसा कि आप सभी ने सुना, 72 स्कोर हाईएस्ट स्कोर रहा है। आप देख सकते हैं, मैं हूं मदन महाराज कॉलेज में और सबसे हाईएस्ट स्कोर भाई का रहा है, और बाकी सभी का ऑन एन एवरेज जो स्कोर आ रहा है वो 45 to 50 आ रहा है। और पेपर ज़्यादा लेंदी नहीं है, और बहुत सारे बच्चों को कभी इंग्लिश कभी टफ थोड़ी सी लग रही है, किसी को मैथ जब नहीं बनता है तो वो टफ लग रहा है। बाकी लास्ट क्वेश्चन कि वहाँ टाइम का इशू तो आपको नहीं हुआ ना? नहीं, टाइम का कोई इशू नहीं था। टाइम मतलब पर्याप्त है, टाइम सफिशिएंट टाइम है, इजीली आप कर पा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, बहुत आसान पेपर है, टाइम का भी कोई इशू नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा भी आपका प्रैक्टिस है, इजीली आप कर पाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। आप भी बेहतर करने वाले हैं। सभी को ऑल द बेस्ट।
जय हिंद साथियों।